दोस्तों, आज मैं इस द 10 मिनट शो की शुरुआत ये कहकर करना चाहता हूं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जी हाँ, इस तरीके के भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी, इन लोगों को नमन करते हुए मैं तो कहूंगा कि आज के द 10 मिनट शो की शुरुआत होनी चाहिए। संभव है कि हम तो जहां तक जानते हैं, कई बार ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके के बातें उठ करके समाज में, कभी पिक्चर के माध्यम से, कभी विदेशी आक्रांताओं के माध्यम से, तो कभी हमारे आपके बीच से ही ये बातें उठती हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आदि पुरुष जो मूवी रिलीज हुई और जिसके ऊपर इनके जो डायलॉग डिलीवरी लिखने वाले पर्सन हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला जी, जो कि काफी ज्ञानी माने जाते हैं, सनातन के बड़े पक्षधर माने जाते हैं, और उन्होंने कई मोर्चों पे सनातन का बड़ा पक्ष लिया भी है, और आज उनको अपना बचाव करना पड़ रहा है उन 5 या 10 डायलॉग की वजह से। और हो भी क्यों ना, एक डायलॉग भी संभवतः किसी भी धर्म विशेष को जो चोट पहुंचाने वाला हो या भावनाएं आहत करने वाला हो, वह काबिल तारीफ के काबिल तो नहीं हो सकता, फिर 5-10 तो बहुत बड़ी बात है। जरा देखिएगा, आदि पुरुष एक तरफ, जहां अगर हम लोग आदि पुरुष की बात करें तो क्या है आदि पुरुष विवाद। आदि पुरुष सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और इसके वीएफएक्स को लेकर के, डायलॉग को लेकर के बहुत आलोचना हो रही है। जब इसका ट्रेलर आया था तो मिलियंस में व्यूज गए थे, लोगों को लगा एक बहुत ही धार्मिक पिक्चर आने वाली है जो अगली पीढ़ी को अपने कुछ सिखा करके जाएगी। और खुद मनोज जो शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी कई जगह मेंशन किया कि हम अगली पीढ़ी के युवाओं को ध्यान में रख करके इस मूवी को बनाए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई पिछली पीढ़ी के युवा हैं, हम लोग भी संभवतः इसी पीढ़ी के युवा हैं, और जिस रामायण रामचरितमानस को हम लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना, समझा, जाना, पढ़ा, संभवतः वह यह तो नहीं था। लेकिन फिर भी यह पिक्चर है, उसमें तो पहली स्लाइड ही आ जाती है कि यह घटनाओं पर आधारित है, इनका मृत जीवित से किसी से कोई संबंध नहीं है, तो फिर कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन इसकी भाषा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। भाषा को लेकर सवाल क्या उठ रहे हैं? कई जगह, जैसे जनसत्ता, आपके नेशनल, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे डाला, कपड़ा तेरे बाप का, देखकर लौट रहे लोग प्रतिक्रियाएं किस तरीके दे रहे हैं। इवन की पुलिस तक आदि पुरुष फिल्म का विवाद पहुंच चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये आदि पुरुष, अब वो लोग, अब देखो, शुरू के 3 दिन तो वो अपना बचाव करते नजर आए, लेकिन अब जब उन्हें समझ में आ गया कि अब भारत की जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उन्होंने अपना बचाव रोका। जानकारी आदि पुरुष के बारे में, इसके निर्देशक का नाम याद रखिएगा, ओम राउत। न जाने क्यों इन्होंने टोटल रामायण भी बना देते तो मुझे लगता है बाहुबली से ज्यादा हिट मूवी हो सकती थी। सच कह रहा हूं कि नहीं? उन्हीं वीएफएक्स का प्रयोग करके, उन्हीं सांस्कृतिक, भारत के समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हुए रामायण का प्रयोग करके अगर ये मूवी बन गई होती 650 करोड़ में, तो शायद हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिल जाती, शायद। संवाद लेखक है मनोज मुंतशिर शुक्ला, जिनका यह कहना है कि मैंने मूवी में 4000 डायलॉग लिखे हैं, मैंने 5, अगर मुझसे गलती से गलत हो गए तो लोग 3995 के लिए नहीं, मुझे 5 के लिए ट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, संभवतः हम लोग आपसे बहुत छोटे होंगे, आपका ज्ञान बहुत बड़ा होगा मनोज सर, लेकिन सर हम लोगों के भारत पे, हम लोगों के धर्म पे, हम लोगों के ऊपर एक भी गलत कमेंट बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आपने तो 5 लिख दिए, सच है कि नहीं? क्या भारत के ऊपर एक गलत कमेंट हम लोग सुने? क्या धर्म के ऊपर एक गलत कमेंट हम लोग सुने? क्यों सुने? मुद्दा तो यह भी है। खैर, ओवरऑल इन्होंने अपना बचाव किया। इन्होंने अपने बचाव में क्या क्या बोला है वो भी हम देखेंगे। अभी ये आदि पुरुष का जो बायकॉट है वो हैशटैग पे चल रहा है। नेपाल ने तो कंप्लीटली बैन कर दिया कि नहीं भैया, नेपाल तो भगवान रामचंद्र जी का उस समय, अभी हम लोग मानेंगे, ससुराल ही है। ओवरऑल अब मुद्दा क्या है? एक वो था रामायण के राम, एक ये है आदि पुरुष के राम। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी उसके जरा पात्रों को आप देखें। राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक यहां देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रावण,
और एक यहां देखिए रावण, जैसे लग रहा है सल्तनत काल के अलाउद्दीन खिलजी यहां मौजूद हो, दांत वात खींचे हुए, बालों में इनके यहां कटिंग लगा हुआ है। ऐसी किस संस्कृति से आप मिलाना चाह रहे थे? ओवरऑल भगवान लक्ष्मण, और यहां देखिए स्टाइलिस्ट लक्ष्मण, हनुमान जी, और यहां देखिए हनुमान जी कुछ मुगल काल के जो पुराने लड़ाके ना, मैं तो खुद हिस्ट्री का टीचर हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे राइटर्स की बुक पढ़ी है जिसमें वो जो मुगलों के सैनिक होते थे, नहीं मूंछ छूछ अपनी हटा करके दाढ़ी वाड़ी रख करके आते थे, मुगलों के जो सैनिक होते थे, कुछ उस तरीके से हनुमान जी का लुक आ रहा है। और पुराने हनुमान जी को देखिए और ये कह रहे हैं कि अरे भैया ये तो हमने किया। अच्छा, उसके अलावा देखो कैसे हो रही हैं लोगों की भावनाएं आहत। मुद्दा देखो क्या क्या है। इस फिल्म में भगवान राम को मूंछ में दिखाया गया, जबकि आज तक हम लोग जितनी भी देखे भगवान राम को हम लोग मूंछ में नहीं देखे, बड़ा क्लीन देखे। इस फिल्म में यहां पे एक जो पॉइंट है इसको समझिएगा, भारत की बेटी बताया गया है, जो सही है, जो सही भी है, मैं तो यही जानता हूं, लेकिन इस पे आपत्ति किसको है? इस पे आपत्ति दर्ज करा दिया नेपाल ने। किसने आपत्ति दर्ज करा दिया? नेपाल की आपत्ति है। नेपाल कह रहा है कि सीता जी भारत की बेटी कब हो गई? तो नेपाल को यह समझना पड़ेगा कि नेपाल उस समय भारत का ही हिस्सा था। अभी अंग्रेजों के समय तुम बंटवारा होकर के थोड़ा किनारे हो गए, तुम और बर्मा, नहीं तो तुम कब एक नया स्वतंत्र राष्ट्र थे। और आज भी एक अखंड भारत के तौर पे अभी संसद में जो नई हम लोग की मानचित्र लगा देश का, अखंड भारत का, उसमें नेपाल उपाल भारत में दिखाएगा। और था भी ऐसा, म्यांमार नेपाल कब भारत से अलग था? तो ये हम लोग का विवाद नहीं है, ये नेपाल की प्रॉब्लम है। भारत की बेटी सीता जी थी, हैं और रहेंगी। हम तो कहेंगे बोलो जय श्री राम। रावण की वेशभूषा किसी सल्तनत कालीन शासक से मेल खाती है, संभवतः अलाउद्दीन खिलजी से। आप जरा वो पद्मावत मूवी में रणबीर सिंह का गेटअप देखिए और इसमें का देख लीजिए। फिल्म के किरदारों की वेशभूषा सांस्कृतिक नहीं दिखाई गई है, सांस्कृतिक नहीं दिखाई गई है। फिल्म के डायलॉग, आम बोलचाल, मतलब टपोरी लैंग्वेज कई जगह उपयोग हुए हैं, टपोरी लैंग्वेज का प्रयोग है। मैं तो खुले आम इस बात को कहना चाहूंगा। उसके अलावा अब जरा डायलॉग देखो, रावण के बेटे ने हनुमान जी की पूंछ जलाई, मेघनाथ ने, तो अब पूछ क्या रहा है? जली ना, क्या जली, क्या जली? अगर बोलचाल की भाषा में जो लेखक इसको लिखे, अगर उनसे पूछ दिया जाए क्या जली, क्या आंसर करेंगे वो? अच्छा, अभी तो और जलेगी, जिसकी जलती है वही जानता है। ये मेघनाथ के स्टेटमेंट हैं। वहीं देखो हनुमान जी का स्टेटमेंट, इसमें देखो, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। क्या ये हनुमान जी के लिए शोभा देता है? आप मनोज मुंतशिर शुक्ला जी कह रहे हैं कि मेरे अच्छे कामों को नहीं देखा गया। सर, आपके अच्छे कामों को सत सत नमन है, लेकिन जब आप इतने सेंसिटिव मुद्दे पे, धार्मिक मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे बोलते हैं, तो फिर आपके 1 लाख अच्छे काम शून्य हो जाते हैं, जहां बात देश, धर्म और काल की आती है। आप किसी छोटी चीज के लिए बचाव में नहीं अपने उतरे हैं। सच कह रहे हैं कि नहीं भाई? हनुमान जी, राम जी, भगवान राम या किसी भी धर्म के देवता, मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म के देवता के ऊपर अगर कुछ बोला जाए तो वो गलत नहीं है। मुझे याद है, मुझे उस मूवी का नाम तो नहीं याद है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, एक मूवी मुस्लिम धर्म में रिलीज हुई थी, मुस्लिम धर्म के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर रिलीज की गई थी। पूरा मुस्लिम समाज, पूरी अरब कंट्रीज ने उसका इतना विरोध किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी के ऊपर वो रिलीज हुई थी कि उसको, उस निर्देशक को बैन लगाना पड़ गया था। समझ रहे हैं आप बात को? तो आज हनुमान जी के लिए इतनी उलूल जुलूल बातें कैसे नहीं करना चाहिए था। और वो बचाव कैसे कर रहे हैं कि हाँ मैंने तो ये रावण को इसमें कम दिखाया है, तो गलत क्या है? रावण की आज वो गलतियां गिना रहे हैं, गिनाइए। रावण गलत था, है और रहेगा। हम लोग तो हर साल दशहरे के दिन एक तीर लेकर के रामचंद्र अच्छाई पे, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतिबिंब हम लोग उसको मनाते हैं, रावण को मारते हैं। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि हम लोग हनुमान जी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ 2 शब्द भी सुनेंगे? सही है कि नहीं? और मुद्दा अब ये नहीं रह जाता यार। बात ये है ना कि हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु धर्म है, सनातन धर्म बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमारे लिए भी तो आजादी, बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। हम भी तो अपने चैनल से अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आप
अपनी मूवी के माध्यम से अपनी बातों को रखे तो हमारे स्टूडेंट, हमारे भारतवासी, हम या कोई भी भारत का नागरिक आपके मूवी के ऊपर भी तो अपनी राय रख सकता है। तो फिर आप उनको गलत क्यों ठहरा रहे हैं? सही कह रहा हूं कि नहीं दोस्त? अगर उन्होंने कहा कि ये मेरा पर्सनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मैं अपनी बातों को रख सकता हूं, रखो अपनी इस तरीके की बातों को, लेकिन किसी धर्म के लिए नहीं। खैर, उसके अलावा तुम लोग को एक चीज और बताएं, ऐसे डायलॉग बोलने के अलावा कई लोगों ने अपने अपने विचार दिए। जैसे एक यूजर ने लिखा, हनुमान से इस तरीके का बकवास क्यों कराते हो? दूसरे उपयोगकर्ता से पूछा एक नेटिजन ने लिखा, वीएफएक्स दिखाता है कुछ भी ठीक नहीं, कोई भी इमोशन ही नहीं, मूवी में वीएफएक्स की बड़ी बात की गई। अरे वो वीएफएक्स, अच्छा तुम बताओ, कभी आपको ऐसा लगता है कि वो रावण चमगादड़ पे बैठ के आया था? हम लोग तो सुने थे कि पुष्पक विमान से रावण ने सीता जी का हरण किया। वो जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो बोला जाता है, तेरे बुआ का बाग है क्या कि तू यहां टहलने आया है? ऐसे 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 अशोभनीय, मैं तो कहूंगा, और अशोभनीय किस टर्म में? रामायण के संदर्भ में, महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ में यह अशोभनीय है। देखो यार, एक देश का एक समृद्ध इतिहास होता है और उस समृद्ध इतिहास के साथ संभवतः किसी भी रूप में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सच नहीं है ये? आप इंटरटेनमेंट के लिए दुनिया में सारे विषय कम पड़ गए हैं क्या कि ये एक विषय आपको खूब चाहिए? मुद्दा है, मैं तो कहता हूं किसी भी धर्म, किसी भी देश के ऊपर मूवी नहीं बननी चाहिए, और बननी है तो उसकी सकारात्मक पहलू को दिखाइए, चाहे धर्म कोई भी हो। धर्म विशेष की मैं बात नहीं करूंगा, नहीं लोग कहेंगे अरे ये तो धर्म विशेष, क्योंकि मैं तो पेशे से एक शिक्षक हूं ना, तो मुझे तो सर्वधर्म समभाव हमारे भारत ने हमको सिखाया है। हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। मतलब हमने अपने जो संस्कारों में सीखा, हम हर धर्म का सम्मान करेंगे और अपने धर्म का अच्छे से पालन करेंगे, हम ये सीखे हैं। और संभवतः इन्हें भी यही करना चाहिए था कि हम हर धर्म का सम्मान करेंगे और अपने धर्म का पालन करेंगे। इसमें कोई गलत नहीं है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए ओवरऑल। ये बोल रहे हैं कि अब ये रावण की गलतियां घूम घूम करके निकाल रहे हैं। निकाल लो रावण की गलतियां, कोई बात नहीं, रावण जैसा ना आप विद्वान हो जाओगे ना कुछ हो जाओगे। ओवरऑल ये अपना वो कह रहे हैं कि मैंने मूवी में इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, जय श्री राम जय श्री राम, तो तुम्हारे 4 अच्छे कर्मों में इतना बड़ा तुमने सेंसिटिव मुद्दा टच किया, ये बात भी तो सोचना चाहिए था। सच है कि नहीं? ओवरऑल यही सारी चीजें हैं इस मूवी के बारे में। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कुल विवाद का कारण यह है कि फिल्म आदि पुरुष का विवाद हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर लोगों के आक्रोश को दिखाता है। भारतीय संस्कृति में रामायण को पवित्र ग्रंथ का स्थान दिया गया है, लेकिन उस पर आधारित यह फिल्म कहीं से भी रामायण की धरोहर से न्याय करती नजर नहीं आई है। यह है कुल विवाद का कारण। इस लाइन से आप सहमत हैं कि नहीं? एक ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कहीं भी न्याय करते नहीं नजर आई रामायण से, ये है विवाद का कारण। तो अपने भी थॉट प्रोसेस को आप लोग प्लीज रखिएगा और फिर देखिएगा क्या है इस मूवी में, क्या है। वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिलहाल आदि पुरुष का वर्तमान में भारतीयों के बीच में एक आक्रोश व्याप्त है। देखते हैं ये आक्रोश कब तक समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।